चैप्टर 12 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओप्स बोलते हैं इन पाइथन। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम दैट ऑर्गेनाइज कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है। अब याद रखेंगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। इट हेल्प इन बिल्डिंग लार्ज स्केलेबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है। कभी भी हम जो कोड लिखते हैं वो उप्स के थ्रू लिखते हैं। आपको सब कुछ आता है, बढ़िया है। वो आप क्लास इसके अंदर डाल दोगे, बस उप्स के अंदर। ठीक है। व्हाट इज उप्स? उप्स इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर वी रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। एग्जांपल रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या हो सकती है? कार को, स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट, यूजर, ये सारे क्या हो गए आपके रियल वर्ल्ड एंटिटी या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो इनको। ठीक है। एक क्लास में से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट एंड मेथड। हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या मिलेगा आपको? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन उसका डेटा, और मेथड मतलब उसके फंक्शंस। ठीक है। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है। क्लासेस क्या होती है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वो होता है आपके पास। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं भाई, डिलीटिंग। इसका नाम टॉप पी है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल लिया के, जिसमें आपने एक लिस्ट रख दी है। ठीक है। अब ये पता है ये क्या? हाँ, जूम करता हूँ उसको। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, पता है? किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। ये देखो यहाँ पे सजेशन में भी यही दिखा रहा है। अभी लिख रहा था ना मैं। चलिए करता हूँ उसको। देखो इसका टाइप देखो, क्लास ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली हम भी अपने क्लास के थ्रू वो बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मान लो पहले आपको क्लास होनी ही पड़ेगी, पर आपको क्लास बनानी पड़ेगी एक कॉलन लगा के। मैं इसको पास कर रहा हूँ जिसमें कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है। अभी के लिए खाली है ये क्लास। अब इसमें आपको कैसे क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? कोई भी वेरिएबल ले लो, वही के ले लेते हैं, और उसमें अपने क्लास का नाम लिख दो, जैसे कि स्टूडेंट इज माई क्लास। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, तो मैं इसको रन करूं, तो ये क्या बन गया? देखो, क्लास मीन स्टूडेंट। ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अ, ठीक है। ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग। अब ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, इज अप टू यू। ठीक है। बात एक ही है। अब इनसे होता क्या है? अब इसमें क्या बताया गया? हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? डेटा होता है, और क्या होता है? फंक्शंस होते, मेथड्स होते हैं। बेसिकली फंक्शन या मेथड बोल सकते हैं उसको। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको याद होगा, लिस्ट मान लो आपने ये रखी। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास इसका डेटा है, राइट? 49, 33, ये सारी चीजें, 34, है ना? ठीक है। अब इसके बाद मेथड भी होते हैं ना, डॉट लगा, तो ये क्या है? सारे के सारे मेथड्स हैं, फंक्शंस बोल सकते हो इनको आप। ठीक है। इस क्लास के सिमिलरली हम अपनी क्लास के लिए भी बना लेंगे। ठीक है। तो क्लास बनानी आ गई आपको, कैसे बनाते हैं? हाउ टू क्रिएट एन क्लास। अब क्लास बना के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है। एक इंस्टेंस होता है क्लास का। जैसे ये क्लास है, इसका इंस्टेंट ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। अब ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखेंगे इसको। इस ऑब्जेक्ट की आईडी लोकेशन सब अलग होता है, और इस ऑब्जेक्ट का आईडी लोकेशन अलग होता है। ये आपको पता ही ऑलरेडी। हाँ, क्योंकि दो वेरिएबल्स लिए ना आपने, अलग अलग। ठीक है। तो इसका आईडी ऑब्जेक्ट अलग होगा, इसका अलग होगा। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट आर वेरिएबल इनसाइड अ क्लास। किसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं, इन सिंपल सेंटेंस। सपोज आपका क्लास है स्टूडेंट।
मान लो स्कूल उसने करा हुआ है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल। ये इसको क्या बोलोगे आप? ऑब्जेक्ट, सॉरी एट्रीब्यूट। मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट, ठीक है। सिमिलर और कुछ भी लिखना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, फीस जैसे होगी स्कूल की। हाँ, दैट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट। वेरिएबल इनसाइड अ क्लास कॉल्ड एट्रीब्यूट। कहाँ से डॉट आ जा रहा है यार, ये है इसको प्रॉब्लम। हाँ, अभी अभी मैंने सिर्फ क्लास बनाई है, ठीक है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट ये रहा और एक एट्रीब्यूट ये रहा, दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, एक क्लास में क्या क्या देखने को मिलता है, एक एट्रीब्यूट और एक फंक्शन। देखो स्टूडेंट वन, हाँ स्टूडेंट वन आ गया, ये क्या है? आपने क्या क्रिएट कर लिया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। एस वन के पास कैसे पता लगेगा? एस वन डॉट लिखोगे तो देखो फीस और स्कूल आ रहा है ना दोनों। आपको स्कूल देखना है कि ये इस स्टूडेंट का स्कूल कौन सा है, तो आपने डॉट लिख दी, देन प्रिंट करा लिया। ठीक है, ये देखो प्राइवेट स्कूल आ गया ना, प्रिंट हो गया, ये रहा। ठीक है, सिमिलर आप अब ऑब्जेक्ट टू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट टू एंड देन प्रिंट कर सकते हो आप, एस टू डॉट पी कर लेते, चलो इसकी, बोलो। ठीक है, स्टूडेंट टू की फीस देख रहे हैं, स्टूडेंट वन का स्कूल देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता लग गया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे एक डॉग बना रहे हो, उसका नाम, उसका एज लिख दे, ये एट्रीब्यूट है। एक्सेसिंग एट्रीब्यूट कैसे एक्सेस करना है? डॉट लिख के, ठीक है। आपको मैं और कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिल्ट इन एट्रीब्यूट, चलो अभी तो नहीं दिख रहे। ठीक है, अब मेथड्स की बात करते हैं। मेथड और फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास, ठीक है। एक मेथड जो है फंक्शन ही है, वो कहाँ पर डिफाइन होता है? क्लास के अंदर। सपोज करो आपने एक मेथड बनाना है इस फी पे का, ठीक है, डेफ फी पे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, और इसके अंदर हमने अभी क्या करा, पास करते थे, कुछ नहीं लिख रहा, लॉजिक लॉजिक कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। एक फंक्शन है बढ़िया सा। अब एस वन के पास भी ये ऑप्शन है, ठीक है। कैसे कॉल करते हैं? राउंड ब्रैकेट लगा के ना, ठीक है, जैसे आपके उसमें होता है। जैसे मान लो लिस्ट की बात कर ले, तो मैं साइड बाय साइड लिस्ट को कंपेयर करके चल रहा हूँ। एस ले लेते हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो उसके बाद एस डॉट, ये सारे क्या है? इसके मेथड्स हो गए, इसमें एट्रीब्यूट्स भी होंगे, मेथड्स भी होंगे इसके पास। ठीक है, सिमिलरली जैसे कॉपी लगाया तो कॉपी राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, सिमिलरली आपका फंक्शन है ये वाला। ठीक है, अब स्टूडेंट टू है, वो भी आके यूज कर सकता है अपने लिए। अब मान लो स्टूडेंट वन ने पे कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना स्टूडेंट टू ने भी पे कर दिया होगा, इसको तो अलग होगा ना। ये अपना लगाएगा और अपना पे करेगा, इसका सब हिसाब किताब अलग रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे आप मेथड्स बना सकते हो। इसमें सेल्फ क्या है अभी बता देता हूँ मैं। कॉलिंग अ मेथड, अभी रन करूंगा ना एरर आ जाएगा, आई थिंक सो, चेक। हाँ एरर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट, ये आ गया error। क्या देख रहे हो? पहले वाली लाइन, हाँ, कि जीरो टेक जीरो पोजिशन आएगा बट वन वाज गिवन, ठीक है। कि जीरो टेक, आप कुछ भी नहीं पास कर रहे हो पर एक तो वो ले रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा सेल्फ, तब जाके आपको हर फंक्शन में आपको सेल्फ पास करना ही करना है जब क्लास के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। ये देखो अब एरर नहीं आया कोई भी। चला नहीं है वो अलग बात है, फंक्शन क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने पास कर रखा है। स्किप हो जाएंगे ये फंक्शंस। ठीक है, स्टिल आया समझ? सेल्फ क्यों पास कर रहा है मैं अभी बताता हूँ आपको। या तो मैं उसमें बताऊंगा जहां पर आ रहा टॉपिक, या मैं पहले ही बता दूंगा, देखते हैं। सेल्फ की बात यहाँ बताऊंगा, ठीक है।
समझ आ गया मेथड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब एक क्लास में आपके पास मेथड्स भी हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या बना रहे हो आप, ठीक है। जैसे कार के लिए बना रहे हो तो आप क्या बनाओगे, मैं कार का बना के दिखाता हूँ एग्जांपल। मान लो एक क्लास बना रहे हो कार के लिए, ठीक है। अब एक इस क्लास को ना आप ऐसे भी मान सकते हो, एक फॉर्म है, ये फॉर्म बनाया मैंने, इस ये क्या है, एक तरह के क्लास है, ब्लूप्रिंट बोलोगे जिसको आप। अब इसमें क्या होंगे सारे, हाँ ठीक है। अब आप क्या हो जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट हो आप। अब मैं हूं, मैं भी अलग से फॉर्म फिल करूंगा ना, मैं अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फिर मैं भी एक फॉर्म लूंगा कि मैं भी बना लूं, है ना। ऐसे ही मल्टीपल लोग करवा सकते हैं एक क्लास से ऑब्जेक्ट्स बना के। अब वो अपनी डिटेल फिल करेगा, ये बंदा अपनी डिटेल फिल करेगा, ये अपनी करेगा और ये अपनी करेगा। इससे क्या होगा, सब अलग अलग मैनेज रहेगा, ठीक है। वैसे ही कार के लिए ले लेते हैं, कार, जैसे कार कलर हो गया, हाँ ठीक है। अभी के लिए मैं एम्प्टी रखता हूँ कार कलर, क्योंकि सब कार का अलग अलग कलर होगा ना। मॉडल भी हो गया, ठीक है, वो भी अलग रहेगा। प्राइस हो गया, हर क्लास का प्राइस होगा। ये सारे क्या एट्रीब्यूट्स हैं। हम्म, जैसे फॉर्म तो पहले खाली ही रहेगा ना, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। और इसके अब इसमें क्या क्या तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, स्पीड हो सकती है इस कार की, सेल्फ पास करना पड़ेगा, स्पीड एक फंक्शन बनाया मैंने, सेल्फ पास कर दिया, ठीक है। कि कितनी, सेल्फ क्यों लिखा है मैंने, ये पूछ रहे हो ना, बताता हूँ। अभी मैंने आपको बोला था ना, अगर मैं ऐसे बिना इसके लिखूं और मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दूं तो मुझे एरर आ रहा है ना। और जैसे मैं सेल्फ लिख रहा हूँ एरर हट जा रहा है, क्यों हट जा रहा है मैं अभी बताता हूँ, बस थोड़ा सा नहीं दो। डेफ, फिर ब्रेक का हो सकता है, इंजन हो सकता है, कितने सारे फंक्शंस बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड देन पास, ये पास, डेफ डेफ डेफ, क्यों एरर आ रहा है ये, पास, एक्सपेक्टेड नेम डेफ, पाइलेंस तो सही तो दे रहा हूँ मैं, डेफ ही तो है। ब्रेक, ठीक है, पास। तो ऐसे कोई फंक्शन बनेगा, अभी पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, डोंट नो, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन, नहीं एरर इस चैट जीपीटी का कोई सीन ही नहीं है, इसमें कोड सही है, दिखा देता हूँ करके। या तो वो लगाएगा इनिट, जो मेरे को लगाना था। वही, इन कंस्ट्रक्टर नहीं है, ब्रेक नहीं है, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, इसको तो समझा नहीं था, ठीक है। समझ आ गया। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये मेथड्स बोलोगे, इनको एट्रीब्यूट्स बोलोगे, ठीक है। मेथड इज अ फंक्शन विच इज इनसाइड अ क्लास। अब हम करेंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कर लेता हूँ डिफाइन में पहले तो, ठीक है। अब इस, या तो इनको हटा देता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर नाम का चीज होता है, ठीक है, बिल्ट इन होता है, इनिट बोलते हैं इसको, इनिट कंस्ट्रक्टर होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेल्फ मैंने पास कर दिया फिर से। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, इकलौता फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए तो मतलब, इसको आपको, जनरली हम फंक्शंस को क्या करते हैं, कॉल करते हैं तभी रन होता है ना वो। यहाँ पे बस ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट बना लो, मैं चल जाऊंगा। जैसे मान लो आपने कस्टमर टोमर वन, ठीक है, जैसे कार नाम का बना दिया आपने। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इनिट 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 इनिशियलाइज फंक्शन बोलते हैं उसको जनरली, बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने नहीं बनाया ये पाइथन का पहले का है। अच्छा, किस, इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे मान लो आपने आपने एटीएम मशीन में जाके कार्ड लगाया अपना, है ना।
आपको रैंडम मशीन में लगा रहे हो ना, आपका एटीएम कार्ड तो किसी और चीज का, किसी और बैंक का होगा। तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा ना सारी वैल्यूज को कि भाई पैच करके लाओ सब कुछ, कि इसका कितना बैलेंस है, क्या ओटी इसका पिन है, क्या क्या है, इसका सारा कुछ लेकर आएगा ना इन्फॉर्मेशन आपकी। ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, आप कोई बटन थोड़ा ना प्रेस कर रहे हो उसके लिए कि मेरी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। आपने कार्ड इंसर्ट करा, उसने इनिट फंक्शन कॉल करा, क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल हुआ ये। ठीक है, जैसे मान लो अब देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ओ सॉरी, ये देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे दूसरा कस्टमर आया, उस सेकंड कस्टमर, तो उसके लिए अलग से कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाया आपने, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ये फंक्शन, यहाँ जाके कॉल कर देता है उसको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है मैंने। इनिट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर रन ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, जैसे आपने एक क्या हुआ? हाँ, इसी में आएगा ना क्लासेस के अंदर। ठीक है, सपोज करो आपको अब कार नेम या कलर लेना, अब कस्टमर ने ब्लैक कलर की कार लेनी है ना, तो उसके लिए कलर नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, और अपडेट करना होगा सेल्फ डॉट कलर के अंदर। कौन सा वेरिएबल? ये वाला। ठीक है, अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, CLR भी लिख सकते हो आप। ये एक तरह का ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब सेल्फ के साथ लग रहा है बस ये। ठीक है, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ योर कार, अब मान लो उसको उसका कलर चेंज दिखाना उसको, योर कार कलर। ठीक है, करली ब्रेसेस में आपको ये लिखना है सेल्फ डॉट SCLR, सेल्फ डॉट CLR। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक कस्टमर आएगा, इसको यहाँ पे अब कलर अपना देना पड़ेगा, जैसे मान लो उसको ब्लैक चाहिए, उसको ब्लू चाहिए। तो ये को डालना पड़ेगा इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये अब एट्रीब्यूट मांग रहा है पैरामीटर। ये देखो, इसका ब्लैक है, इसका ब्लू कलर है। अब कोई थर्ड पर्सन आता है जो कस्टमर से है ना, तो ये नाम का पर्सन आ गया, तो वो क्या करेगा, वो भी जाएगा कार कंपनी के पास, उसको बोलेगा मेरे को ग्रीन कलर की कार निकाल दो। ठीक है, उसको निकाल के दे दिया जाएगा। मतलब इस वेरिएबल में इनिशियलाइज हो रहा है, ये एक तरह का वेरिएबल या एट्रीब्यूट बोल सकते हो, ये कलर है जो यहाँ से इसके पास जा रहा है। ठीक है, अब इनिट कब कॉल होता है? व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इसने ट्रिगर कर दिया इस फंक्शन को, साथ में ले गया ब्लैक, अगर मैं नहीं पास करता तो क्या आता है, एरर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, अब एरर का नाम पढ़ो, यहाँ पे क्या है, वन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट, कलर के लिए मिसिंग एक। ठीक है, और मान लो मैंने सेल्फ भी हटा देता यहाँ पे, यहाँ से इस दोनों को हटा देता हूँ, चलो, फिर एरर आ जाएगा यहाँ पे ना। चलो अभी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ आएगा कि आपको आर्ग्यूमेंट भेजनी पड़ेगी, जितनी यहाँ पर आपने एक दिया तो एक जाएगा, दो दोगे तो दो देनी पड़ेगी आपको। सिंपल, प्राइस के साथ कि भाई कौन सा प्राइस की चाहिए आपको गाड़ी, तो यहाँ पे आप प्राइस वाला फंक्शन यूज कर लोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट एक और एट्रीब्यूट बन जाएगा, सेल्फ डॉट प्राइस असाइन, वो वाला वेरिएबल जो ये है ऊपर। हम्म, ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, PR भी रख सकते हो उसको। ठीक है, जनरली हम यही लिखते हैं, कलर इनटू कलर। ओके, प्रिंट में वो प्रिंट कराना है कराओ, नहीं करवाना मत कराओ, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इनिट समझ आया, कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप देखो यहाँ प्रिंट ही नहीं करवा रहा मैं तो। अब आप जैसे ये ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया, तो ये बंदा देख सकता है कि भाई मेरा प्राइस, कार का प्राइस क्या है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें क्या दिया है, इसने ग्रीन ब्लू ब्लैक दिया। ठीक है, इसने प्राइस भी बता दिया कि भाई मेरे को इतने प्राइस की गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो अब कस्टमर प्रिंट करा सकता है अपना, चेक कर सकता है खुद से ही कि भाई कस्टमर 1 मैं हूँ, पहले अपनी डिटेल भरेगा ना वो, फिर वो पूछेगा मेरा उसका प्राइस क्या था, तो आप PR का यूज कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर 1 इज नॉट डिफाइंड, सेव करना पड़ेगा।
ब्लू के लिए एरर आ गया, बाकी उसके लिए 89 आ रहा है, ठीक है। ब्लू के लिए क्योंकि इन सब में प्राइस पास करना पड़ेगा ना, देखना चाहते हो तो। ओके। ठीक है, जैसे ये अलग अलग हो गया, इसका नाम अलग कर दिया, इसका नाम स्टूडेंट का नाम अलग अलग कर दो। फिर आता है सेल्फ कीवर्ड। अब यहाँ पे एक लाइन दी है, सेल्फ रेफर टू अ करंट ऑब्जेक्ट। अब करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्ट तो सारी हैं जो यूज हो रहा है जिस टाइम पर, ठीक है। दैट फर्स्ट लाइन में ये करंट है, सेकंड लाइन में ये करंट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेल्फ वहां जाके कस्ट यही बन जाता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू पे। अगर मान लो मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करा, ठीक है, और मैंने नॉर्मली फंक्शन को कर दिया और मैंने कहा चलो ठीक है, एस इक्वल टू कार, कौन सा, नहीं पास मतलब इस फंक्शन को यूज मत करो, ठीक है। अब इनिट कैसे चलता है, अभी मुझे कोड नहीं लिखना है ना, पास इसलिए लिख दिया इसमें, ठीक है। अब ये फंक्शन कब कॉल होता है, जब आप इस फंक्शन को बनाते हो, राइट। तो अगर मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, जब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे क्या बताया, जो इनिट फंक्शन आप चला रहे हो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, टेक जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन, कि मैं एक भी चीज नहीं दे रहा पर आप एक चीज तो दे रहे हो यहां से, ठीक है। अब वो चीज जा क्या रही है, यहाँ तो खाली है, कुछ भी नहीं दे रहा मैं तो यहाँ पे, ठीक है। जो ये एस है ना, आप एस को भेज रहे हो, एस की आईडी भेज रहे हो, ठीक है, और एस की आईडी को बोल रहे हो तुम वहां जाके सेल्फ बन जाओ, सेल्फ। अब देखना, अब एरर नहीं आएगा आपको, कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ, फिर रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो जीरो एरर। अगर मैं सेल्फ की आईडी चेक करूँ ना, तो आपको देखने को मिलेगा आईडी ऑफ सेल्फ क्या है, और आईडी ऑफ एस भी देख लेते हैं क्या है। दोनों आपको सेम मिलने वाली है, मतलब कि वहां जाके उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली, ये देखो, बहुत आर सिमिलर, ठीक है। तो क्या किया उसने, सेल्फ एस ने वहां जाके अपनी शक्ल चेंज कर ली, सेल्फ बन गया वो, ठीक है? पर बिहाइंड द सीन वो आईडी सेम है, ठीक है। अब सेल्फ की जगह आप ए बी सी डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ए लिख सकते हो, ठीक है। बात एक ही है, बट वो जनरली सेल्फ चल रहा है तो सेल्फ को यूज करते हैं हम, ये लो। अब इसका फायदा क्या आपको, अब देखो, यहाँ पर कस्टमर बन है, इसकी आईडी, जब मैंने इसको रन करा तो सेल्फ क्या बन गया होगा, कस्टमर आईडी, ठीक है। मान लो ये रही वो 101 वाली आईडी जो कि सेल्फ वन की। अब मैंने सेल्फ डॉट 101 के लिए क्या करा, कलर अपडेट कर दिया, इसके अंदर कलर चले जाएगा। फिर 101 के लिए क्या करा मैंने, उसका प्राइस भी सेट कर दिया, हो गया। अब ये जो जब दूसरा वेरिएबल बनाओगे तो उसकी आईडी अलग हो जाएगी ना, 102, ठीक है। उसका एक बॉक्स बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, उसका कलर अलग रख दिया जाएगा, उसका प्राइस अलग रख दिया जाएगा। इससे क्या होगा, अब सारे अलग अलग बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कल को मान लो इसका चेक करना है तो मैं इसका ही चेक करूंगा, कल को इसको चेक करना है तो इसको चेक करूंगा, ठीक है। ये फायदा होता है आपको वहां पे जाके, आया समझ अभी? हम्म। सेल्फ बता दिया मैंने आपको, इंस्टेंस वर्सी क्लासेस, ठीक है। तो बहुत बड़ा, आज बहुत है इतना मेरे हिसाब से तो। देख लो, करवा दूंगा मैं।